मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ देम। एंड पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा हैव टू और हैज टू, ठीक है। हैव टू और हैज टू के बारे में पढ़ लिए हैं। ये जो सेकंड क्लास है, बोले ऑलरेडी बोले आपके 30 डे के सेशन चल रही है, जो कि आपको इंग्लिश सिखा करके देगा, ठीक है। आप इंग्लिश सही से बोल पाओगे, सही से यूज कर पाओगे ये 30 डे के सेशन में, जिसमें ये सेकंड डे सेशन है। आज आप लोग पढ़ोगे हैड टू के बारे में। हैड टू को यूज करोगे, जैसे वो पढ़े थे आप प्रेजेंट। हैव टू और हैज टू का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं प्रेजेंट के साथ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अब यूज करना क्या है, पास्ट। जैसे कहते हैं मुझे वहां जाना पड़ा, या फिर कहते हो मुझे वहां जाना पड़ता था, ठीक है ना। या फिर मुझे वहां जाना, ठीक है, जाना सिर्फ यूज कर सकते हो, जाना। तो मैं यानी पढ़ता था, या फिर कर सकते हो मुझे वहां जाना पड़ा, ठीक है। तो ये सिंपल, आप जब पास्ट यूज कर रहे हो ना, तो पास्ट के साथ आपको क्या करना है, हैड टू को भी यूज करनी है, ठीक है। अब हैड टू में क्या करना है आपको, इसका पहले सबसे पहले इसका पढ़ना है। जिसे कह सकते हो करना पड़ता था, एक बोलते हो करना पड़ता था, करना पड़ता था, ठीक है। या फिर कह सकते हो करना पड़ा, करना पड़ा, ठीक है। करना पड़ा, जैसे कहते हो मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा, ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे हैड टू के बारे में, ठीक है। हैड टू को कंप्लीट करोगे, जिसमें आपको सेंटेंसेस क्रिएट करके देगा, सेंटेंसेस बना के देगा, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस पूछते हो उसको आप यूज करोगे। एंड एक और भी आपकी एक थोड़ा सा आपको बता दे, 2 मिनट और लेंगे आपको। नेक्स्ट यानी कि 2-3 मिनट की और एक वीडियो आपको अपलोड होगी डेली, जिसमें आप फ्रेजेस पढ़ोगे, जिसमें कुछ डेली यूज सेंटेंस पढ़ोगे जो आप डेली यूज करते हो, क्योंकि आप स्पोकन बोलना चाहते हो। स्पोकन तो इससे क्या कर सकते हो, सेंटेंस बनाओगे। बाकी का वो जो सेंटेंसेस है, बाकी का जो आप डेली यूज करते हैं, उसको क्या करना है, 2 और 3 मिनट के जो वीडियो अपलोड होगी उसके माध्यम से भी पढ़ लेना है, ठीक है। जिससे कुछ वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंस रहता है वो आपको पढ़ लेनी है। यानी हर एक चीजों को ये वीडियो के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से भी डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में बात करना सिखाया जाएगा। तो ये आपको हैड टू जब भी यूज करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, करना पड़ता था, या फिर कहते हो करना पड़ा, ठीक है। आज कोशिश करेंगे कि फ्यूचर वाला भी ये हम लोग हैड टू कंप्लीट कर लें। तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी जब भी एग्जाम्पल, मान लो अगर एग्जाम्पल लेते हो कि मुझे वहां जाना पड़ा, आप यूज करते हो मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे वहां जाना पड़ा, ठीक है। अब यूज कर रहे हैं आप मुझे वहां जाना पड़ा, तो ये सेंटेंसेस आप जब यूज करोगे मुझे वहां जाना पड़ा, यानी ये क्या है, पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट में यूज हो रही है। तो पास्ट में आप यूज करना क्या है, इसको सिंपल मुझे का क्या बताए थे, आई, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट तो आपको रखना ही होगा पहले, ठीक है, एज यूजुअल बताया है। तो आई हो जाएगा, उसके बाद ए सबके साथ, ये हैड सबके साथ लगता है, चाहे वो आई हो या बी हो या यू हो या फिर दे हो, ठीक है। या फिर कर सकते हो ही, सी, इट और ठीक है। ये सबके साथ आप हैड टू का यूज कर सकते हैं, जिससे आप क्या होगा, ये हैड टू, ये हैज और हैव नहीं है, ये हैड टू है, इसीलिए आप सबके साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली आई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, हैड टू, आई हैड टू। और जाना का V1 यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें भी V1 यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गो देयर, आई हैव टू गो देयर, ठीक है। अब सिंपल जब आप इसके रूल्स लिखने जाओगे, ठीक है, इसकी रूल हो जाएगी, आप सिंपल इसके रूल यूज कर सकते हो। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप यूज कर सकते हो हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रखेंगे, चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सबके साथ इसमें V1 रखेंगे, ठीक है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपकी क्या हो गया, अफर्मेटिव रूल। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो विथ हैड टू इन द पास्ट, देयर आपको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आई हैव टू गो देयर। जैसे कहते हैं मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। अब क्या हो जाएगा, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था,
मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ठीक है। अब पढ़ता था लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, पास्ट यानी कि हैड टू। सिंपल, आप सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद हैड टू है तो क्या हो जाएगा, हैड टू, आई हैड टू। और बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक, है ना। जब आप यूज करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। जब भी आप यूज कर रहे हो, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब यही चीज को क्या करना है, निगेटिव में पढ़नी है आपको, ठीक है। जब भी आप निगेटिव यूज करोगे तो क्या यूज करनी है, ठीक है, यानी टोटल आप निगेटिव अब नेक्स्ट यूज करोगे तो पहले आपको क्या करना है, अफर्मेटिव में इसको पढ़ लेनी है, ठीक है। देन आफ्टर इसको यूज करना है निगेटिव में। जैसे जल्दी बोलिए, जैसे कहते हो कि मुझे स्नान करना पड़ता था, क्या हो जाएगा, आई हैड टू टेक वॉथ, आई हैड टू टेक वॉथ, ठीक है। स्नान करना टेक वॉथ होता है, वहां पे क्या हो जाएगा, आई हैड टू टेक वॉथ, ठीक है। जैसे कहते हो मुझे पानी पीना पड़ता था, आई हैड टू ड्रिंक वाटर, टेक वाटर, टेक भी वाटर कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पानी पीते हो तब वहां पे टेक का वाटर कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना है, ड्रिंक वाटर करनी है, ठीक है। आप जैसे कहते हो मुझे नया कपड़ा खरीदना पड़ता था, आई हैड टू बाय अ न्यू क्लॉथ। तो ये सारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैड टू से यूज करेंगे, ठीक है। बिहार में खासकर आप रह रहे हो, है ना, और बिहार में तो आपको डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा स्किल को, स्किल सीखनी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे बिहार में जो मुख्यमंत्री हो तो ना तुम्हें जॉब देने वाले हैं ना तो कुछ, तो उसको क्या करो, स्किल डेफिनेटली सीखो। अब जैसे कह सकते हो कि मुझे बिहार में काम करनी पड़ती थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव टू डू जॉब इन द बिहार, ठीक है। यानी कि हर एक सेंटेंस क्या करना है आपको कंप्लीट करनी है विद द हैड टू, ठीक है। आगे जो पढ़ोगे निगेटिव पढ़ोगे, निगेटिव में इसको बस चेंज हो जाएगी, जो आप पढ़े थे हैज और हैव में डू और डज, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है। तो उसी चीज को आगे पढ़ेंगे। आप अभी क्या किए, अफर्मेटिव में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अफर्मेटिव में सिंपल क्या है, हैड टू आपको यूज करनी है। उसके पहले जो हैज टू और हैव टू पढ़े थे वो प्रेजेंट में था, उसमें क्या पढ़े थे निगेटिव में, डू और डज, ठीक है। अब यही चीज को यहाँ पे जब हम निगेटिव में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डिड, ठीक है। क्या यूज करोगे, डिड। तो जब भी आप निगेटिव सेंटेंस में यूज करोगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, सिंपल आपको निगेटिव में क्या यूज करना है, डिड यूज करनी है, ठीक है। जैसे निगेटिव में एग्जांपल आप लिए, आज मुझे सपोर्ट ऐड करो, आज मुझे पटना जाना था, सॉरी आज मुझे पटना, हाँ पटना नहीं जाना था, पटना नहीं जाना था, ठीक है। अब जाना था, जाना पड़ता था या फिर पढ़ा, ठीक है ना, यूज करोगे नहीं के साथ, ठीक है। अब देखो आज का क्या हो जाएगा, सिंपल लगा दीजिए, टुडे क्या हो जाएगा, टुडे। अब मुझे पटना जाना था, ठीक है, मुझे पटना नहीं जाना था, ये निगेटिव यूज हो रहा है, तो आपको क्या यूज करना है, जब भी आप निगेटिव का यूज करोगे वहां पे क्या लगाना है, डिड। तो क्या हो जाएगा, आई डिड, है ना, आई डिड नॉट करते हो यानी इसको कर सकते हो आई डिडंट, ठीक है। आई डिडंट कर सकते हो यानी डिड प्लस नॉट क्या होता है, अगर डिड प्लस नॉट करोगे तो क्या हो जाता है, इसका क्वेश्चन साइड डिडंट हो जाती है, ठीक है। आप यूज करोगे डिडंट, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, आई डिडंट हैड टू गो टू पटना। हम कल ही बताए थे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ क्या लगता है, हमेशा टू लगती है, ठीक है। तो क्या करना है, टुडे आई डिडंट हैव टू गो टू पटना। अब इसकी जब रूल की बात करते हैं आप, ठीक है, इसके रूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, पहले क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, देन आफ्टर डिड प्लस नॉट, ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा आपको, हैड टू प्लस V1 प्लस, ठीक है। ये सिंपल आपको क्या करनी है, इसको
और रूल याद कर लेनी है, ठीक है। तो जब भी आप अगर निगेटिव पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जब निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हो, निगेटिव का यूज कर रहे हो, तो सिंपल क्या करना है आपको, डिडंट में यूज करनी है, ठीक है। ए डिडंट, डिड प्लस नॉट प्लस हैड प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब भी एग्जांपल अगर लेते हो, जैसे कहते हो आपको अंग्रेजी नहीं बोलना था, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना था, ठीक है, नहीं बोलना था, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस जब भी आप यूज करते हो, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना था, तो जब इस सेंटेंस को आप यूज करो, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना था, सिंपल आप क्या रखोगे, यू, और यू के साथ क्या हो जाएगा, डिडंट, पहले यूज हो जाएगी यू डिडंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू डिडंट, और उसके बाद यूज करोगे यू डिडंट हैड टू स्पीक इंग्लिश, है ना, हैड टू स्पीक इंग्लिश, हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है डिफरेंस, क्या है अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है। बस अफर्मेटिव में क्या हुआ था, सिर्फ यहाँ पे क्या लग गया, अफर्मेटिव में हैड टू गो देयर, ठीक है, लेकिन वही चीज अगर नेगेटिव में बात करते तो क्या लग गया, डिडंट प्लस हैड टू, ठीक है, यानी पास्ट में ये यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, डिडंट। अब इसी चीज को क्या बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव। अब मान लो इंट्रोगेटिव बनानी है तो क्या हो जाएगा, पहले डिड, है ना, पहले डिड हो जाएगी, देन आफ्टर डिड यू हैड टू गो टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यानी क्या है, आपको क्वेश्चन जब पूछा जाए तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव में डिड यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, सिंपल आपको यूज करनी है, डिड यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल आप उसको क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, यूज करोगे। अगर उसी चीज को क्या आ जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा, ठीक है, डिडंट you had to speak English, ठीक है, डिडंट यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह के सेंटेंस आप कंप्लीट करोगे, इसको यूज करोगे, ठीक है। आप जैसे बोलते हो मुझे सपोज दैट मुझे पानी नहीं पीना था, ठीक है, अब यूज करते हो मुझे पानी नहीं पीना था, सिंपल आपको यूज करनी है आई डिडंट हैड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, आई डिडंट के साथ लगा देना है, आई डिडंट हैड टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। अब बाकी का नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मिलेगा, आपको विल हैव टू पढ़ने के लिए, यानी कि पढ़ता होगा, यानी फ्यूचर में आप पढ़ोगे, ठीक है, फ्यूचर में पढ़ोगे। अब उस चीज को क्या करना है, इसको कंप्लीट करनी है, बाकी का वीडियो नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और प्लस में आपको एक एग्जांपल डेफिनेटली बना करके आपको कमेंट बॉक्स में इसको करनी है, भेजनी है, ठीक है। आपका एग्जांपल है, मुझे दोस्तों की मदद करनी थी, मुझे दोस्तों की मदद करनी थी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको आपको यूज करनी है, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में अफर्मेटिव नेगेटिव आपको कम से कम क्या करना है, दोनों बना करके भेजनी है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपको एक जैसा क्लास लगा होगा, क्लास आपकी अच्छा लगा, डेफिनेटली इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट आपके क्लास में लेकर के चलेंगे। आपको डे बाय डे यानी 30 डे का सेशन चलने वाला है, हर डे प्रतिदिन आपका नया ये जो स्पोकन इंग्लिश का है उसको यूज करेंगे। आइए आपका सेकेंड डे है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड वीडियो में जो मिलेंगे उसमें पढ़ाएंगे आपको विल हैव टू, यानी कि फ्यूचर में यूज करेंगे कैसे। और आप डेफिनेटली देखोगे 2 और 3 मिनट का आपको फ्रेजेस प्लस आप स्पोकन इंग्लिश की जो यूज की जाती है वर्ड्स, उसको आपको 2-3 मिनट में कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू so much for watching this video.